नमस्कार दोस्तों, और हम लेकर के आए हैं आपके लिए आज शानदार सी वीडियो जिसमें हम जानेंगे एमआरएस जो टीचिंग और नॉन टीचिंग की वैकेंसीज आई हुई हैं उनके बारे में कंप्लीट डिटेल हम लोग यहाँ पर लेंगे। उसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं, किस पोस्ट की कितनी वैकेंसीज़ हैं और कब से आपका फॉर्म डेट स्टार्ट होगा, कौन सी लास्ट डेट है, और सारी डिटेल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले एमआरएस टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही में पोस्ट निकली हुई हैं। कुछ कुछ वैकेंसी दोनों में आई हुई हैं, कुछ टीचिंग की हैं और कुछ नॉन टीचिंग की हैं। समझते हैं किसमें कौन सी कितनी वैकेंसी हैं। तो पहले देख लेते हैं, एमआरएस का फुल फॉर्म है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। ठीक है, आगे देखते हैं टोटल वैकेंसीज कितनी आई हुई हैं। टोटल पोस्ट है आपकी 7267। ठीक है, तो 7267 वैकेंसीज यहाँ पर आपकी निकाली गई हैं EMRS की तरफ से। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन स्टार्ट की डेट है वो है 19 सितंबर 2025 और 19 जो लास्ट डेट है अप्लाई की वो है 23 अक्टूबर 2025। ठीक है, और लास्ट डेट भी 23 अक्टूबर ही है, तो ध्यान रखना लास्ट डेट से पहले ही आप लोग फॉर्म फिल कर लें। एग्ज़ाम डेट नोटिफाई सून, जल्दी ही बताई जाएगी। एग्जामिनेशन से पहले आपका एडमिट कार्ड भी दे दिया जाएगा। ठीक है, बाकी डिटेल के लिए आप EMRS की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं। जो प्रिंसिपल की पोस्ट है उसके लिए देखिए, जर्नल के जो बच्चे हैं और जो OBC के हैं और जो EWS के हैं उनके लिए फ़ीस रखी गई है 2500 रुपये। मतलब जो कैंडिडेट जर्नल, OBC और EWS कैटेगरी से हैं उनको 2500 रुपये देने होंगे एप्लीकेशन फ़ीस। ठीक है, और जो SC ST से हैं उनको देने पड़ेंगे 500 रुपये। SC ST से हैं उनके लिए 500 रुपये फ़ीस यहाँ पर रखी गई है। आगे देखते हैं, TGT एंड PGT पोस्ट की बात करते हैं, जहाँ पर जनरल और OBC और EWS की जो फ़ीस है वो कितनी है, 2000 रुपये। कितनी है, 2000 रुपये। और SC ST की कितनी है, 500 रुपये। कितनी है, SC ST की है 500 रुपये। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट हैं उनके लिए भी आपको अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस कितनी है देख लीजिए यहाँ पर। जनरल, OBC और EWS की फ़ीस है 1500 रुपये और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप की फ़ीस है 500 रुपये। ठीक है, तो इन दोनों की फ़ीस यहाँ पर आप क्लियर समझ चुके होंगे। उम्मीद है। अगला देखते हैं, पेमेंट मोड जो है वो कैसे भी दे सकते हैं आप, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या फिर इंटरनेट बैंकिंग से। ठीक है, तो इस वजह से आप भर सकते हैं। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट बात आ जाती है एज की कि किस पोस्ट के लिए कौन सी एज। देखिए, जो मिनिमम एज दी गई है वो लगभग 30 साल तक है और मैक्सिमम एज है वो है 50 साल तक, पोस्ट वाइज है। आप नोटिफिकेशन में देखेंगे हर पोस्ट के हिसाब से अलग अलग एज क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक, आगे देख लेते हैं, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का भी प्रोविज़न है इसमें। ठीक, आगे देखते हैं। आप समझते हैं कि किस पोस्ट की कितनी वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, नंबर ऑफ़ पोस्ट ऑफ विच वैकेंसीज़। तो प्रिंसिपल की जो पोस्ट है उसके लिए आपके 225 वैकेंसी निकली हुई हैं और जो TGT की हैं उसके लिए 3962, सबसे ज़्यादा वैकेंसी TGT में ही दी गई हैं। उसके बाद PGT की बात करते हैं जिसमें 1460 वैकेंसी दी गई हैं और स्टाफ नर्स फीमेल के लिए 550 वैकेंसी आपको दी गई हैं यहाँ पर। हॉस्टल वार्डन की बात करें तो 635 वैकेंसी। कितनी, 635 वैकेंसी। अकाउंटेंट की 61 और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की यहाँ पर कितनी वैकेंसी हैं, 228। कितनी है, 228। और आखिरी है हमारा लैब अटेंडेंट की जो कि है 146 वैकेंसी। तो ये थी पोस्ट वाइज, कुछ टीचिंग की हैं इसमें और कुछ नॉन टीचिंग की हैं। सबकी पोस्ट वाइज आपको यहाँ पर वैकेंसी की डिटेल मिल चुकी है। आगे देख लेते हैं, अब इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम लोग समझते हैं कि अगर आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले देख लेते हैं पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल की पोस्ट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में और बीएड की क्वालिफिकेशन अनिवार्य है, यानी आपके पास बीएड भी होना चाहिए मास्टर डिग्री के साथ साथ। और साथ में जो कम से कम आपके पास 12 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितने साल का, 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो, बीएड की क्वालिफिकेशन हो और मास्टर डिग्री हो, तब आप प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगली पोस्ट की तरफ। अगली है TGT यानी कि ट्रेन टीचर ग्रेजुएट की जो वैकेंसी है उसके लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी है। तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, जिसमें 50% मार्क्स होने चाहिए आपके, मिनिमम 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए। और जो बीएड का क्वालिफिकेशन है वो अनिवार्य है, यानी आपके पास बीएड भी होना चाहिए। या और साथ साथ आप एस्टेट या फिर सीटेट पेपर 2 पास होने चाहिए। एस्टेट या फिर सीटेट का जो पेपर 2 है वो भी पास होना अनिवार्य है। आगे देखते हैं, अगली पोस्ट है हमारी PGT की यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, जिसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में। 50% मार्क्स यहाँ पर भी कंपलसरी हैं। बीएड भी अनिवार्य है यहाँ पर भी। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो फिर अगर इंटीग्रेटेड 4 ईयर डिग्री कोर्स जो है तो आपको अलग से बीएड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने वो किया तो उससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं, स्टाफ नर्स की बात करते हैं। स्टाफ नर्स में क्या है, BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग आपके पास होना चाहिए, कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए।
साथ साथ आपको जो है स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन आपका अनिवार्य है, और मिनिमम 2.5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। कितने? 2.5 साल का, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली है पोस्ट है हॉस्टल वार्डन की, जिसमें किसी भी स्ट्रीम में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। सिर्फ बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो आप हॉस्टल वार्डन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अकाउंटेंट की बात करते हैं, जिसमें आपके पास बैचलर डिग्री इन कॉमर्स होनी चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए, तब आप अकाउंटेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगला है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिसमें आपके पास 10+2 इंटरमीडिएट पास होना चाहिए आप, और आपकी टाइपिंग स्पीड, यानी कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए। इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड होगी आपकी 30 वर्ड पर मिनट की, और हिंदी की हो जाएगी आपकी, सॉरी, इंग्लिश की होगी 35 वर्ड और हिंदी की हो जाएगी 30 वर्ड प्रति मिनट की। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो ये था हमारा हर सब्जेक्ट के लास्ट वाला, बाकी सॉरी हर पोस्ट के जो है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगला है लैब अटेंडेंट, या लास्ट वाला है हमारा लैब अटेंडेंट, जिसमें आपके पास हाई स्कूल पास होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक होना चाहिए। 10+2 हो किससे? साइंस स्ट्रीम से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो ये थी हमारी सारी टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हुई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।